दोस्तों, जीवन में खुश कैसे रहना है और खुद से प्यार कैसे करना है, ये एक तरह की कला है। और इसे सीखने में कुछ लोगों को 2 पल लगते हैं, कुछ लोगों को पूरी उम्र लगती है, जबकि कुछ लोग कई धोखे खाने के बाद, अकेला पड़ जाने के बाद ये कला सीखते हैं। तो वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी जान तक ले लेते हैं, और कुछ लोग पूरी जिंदगी गमगीन होकर जीते हैं और एक दिन मर जाते हैं और ये कला कभी सीख ही नहीं पाते। अपने जीवन में इस कला को सीखने में मुझे खुद 30 बरस लग गए। मैं खुद अभी 30 साल की हूँ और इस चीज़ को सीखने में मुझे काफ़ी सारे झटकों का सामना करना पड़ा अपने जीवन में। पिछले करीब 8 साल से मैं लगातार ये सब झटके झेलती आ रही हूँ अपने जीवन में, जिसके बाद मैं अब जाके इस कला को समझ पाई हूँ। तो दोस्तों, अब इस कला के बारे में जानते हैं। हुआ ये कि जब मैंने अपने पिता को खोया आज से करीब 8 साल पहले, तब मुझे एक एक कर अपने सभी रिश्तेदारों के असली चेहरे दिखने लगे। सबके चेहरे दिखे। उसके बाद मैं जीवन में आगे बढ़ी। मैंने बहुत 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 चीज़ें झेली अपनी लाइफ में, अकेली ही रही ऑलमोस्ट। कभी इतना साथ नहीं मिला किसी दोस्त का। लेकिन बाद में जब दोस्त बनते गए मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा मैंने अटैचमेंट भी की कई दोस्तों से। जब तक उनको लगा कि कोई मतलब है तब तक वो साथ थे, लेकिन जब उनको लगा कि कोई मतलब नहीं है उनका मुझसे, एकदम से उन्होंने, मतलब मैं उनके काम नहीं आ रही हूँ किसी प्रकार से, उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया। कुछ दोस्त ऐसे भी थे जो मेरी जीवन में तरक्की को देखकर मेरे आगे हाथ फैलाते थे पैसे के लिए। मैंने बहुत दोस्तों की मदद भी की पैसे के मामले में, बहुत बहुत लोगों की मदद की, दोस्तों की मदद की। लेकिन एक दिन जब मुझे चीज़ समझ में आई कि हाँ यार, इस्तेमाल हो रहा है मेरा, और जिस दिन मैंने इस चीज़ के लिए मना किया कि मैं नहीं दे सकती पैसे या मैं किसी प्रकार की सहायता करने में सक्षम नहीं हूँ, तब उन्होंने अचानक से बात करनी बंद कर दी, या उनका बात करने का तरीका एकदम से बदल गया, टोन बदल गई। जो कभी बहुत गहरी दोस्ती थी कि जीवन भर रहेगी, वो अचानक से पता नहीं कहाँ गुम हो गई। उसके बाद भी मैंने बहुत से रिश्ते देखे, रिश्तों को जिया, और फिर उसके बाद जब सामने वाले इंसान की एक एक कर असलियत सामने आई, उसके बाद मैं ये समझी कि हमें कभी भी किसी पर भी पूरी तरह ना तो निर्भर रहना है, ना ही भरोसा करना है। सुख अगर आपको जीवन में पाना है, एक सुखी जीवन और खुद से प्रेम करने वाला जीवन अगर आप चाहते हैं, तो आपको सिर्फ एक नियम का पालन करना है, और वो एक नियम ये है कि आपको किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। जी हाँ, आपको सिर्फ खुद पर भरोसा करना है और किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। आपका कोई बॉयफ्रेंड है, आपका पति है, उस पर भी भरोसा नहीं करना है, या आपकी पत्नी है, गर्लफ्रेंड है, उस पर भी भरोसा नहीं करना है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो एक दिन आपको धोखा ना दे, आपका दिल ना दुखाए। हो सकता है वो हमेशा कभी ऐसा करे ही ना कि आपको धोखा ही ना दे, लेकिन इस बात के चांसेस ज़्यादा हैं कि वो एक दिन ऐसा ज़रूर करेंगे, और अगर उन्होंने ऐसा किया तो आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा, दिल टूट जाएगा। ऐसे में अपना माइंड मेकअप करके चलिए कि कल कोई आपके साथ बुरा कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है, चाहे कोई आपका रिश्तेदार हो, दोस्त हो, लाइफ पार्टनर हो, कोई भी हो। जितने भी रिश्ते आपके आसपास हैं, जितने भी रिश्ते संबंध आपके आसपास हैं, उन सब को लेकर अपने माइंड में एक चीज़ बनाकर चलें। पहली चीज़ ये कि उन पर भरोसा नहीं करना है, और दूसरी चीज़ ये कि आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं। ऐसे में आपका माइंड मेकअप पहले से बना होना चाहिए। अगर आप पहले से ऐसा माइंड मेकअप लेकर चलेंगे कि इनमें से कोई भी कभी भी धोखा दे सकता है। एक मैं आपको सामान्य बात बताती हूँ। जब भी आप धरती पर आते हैं, आप अकेले आते हैं। इस धरती पर संघर्ष झेलने के दौरान बहुत से ऐसे पल होते हैं जिनमें आप अकेले होते हैं, अकेले उस समस्या का सामना कर रहे होते हैं। या तो कोई आपके काम नहीं आता, आपकी मदद नहीं करता, या फिर कोई आपकी समस्या को समझ नहीं पाता, और आप अकेले ही उस समस्या से जूझ रहे होते हैं, और आप खुद ही उसका समाधान निकाल कर उससे बाहर भी निकल जाते हैं। वहीं जब आप मरेंगे, अकेले ही मरेंगे, और ऊपर जाएंगे अकेले ही जाएंगे। कर्मों का हिसाब होगा, ऊपर अकेले होंगे, और आगे बढ़ेंगे उसमें भी आप अकेले ही होंगे। जब तक आप धरती पर हैं, किसी का भी आप कितना भी साथ मचा लें, कभी ना कभी वो इंसान धोखा देगा या छोड़ कर जाएगा। बचपन से अभी तक आपके कितने ऐसे दोस्त बने हैं जो जीवन भर आपके साथ हैं? कितने ऐसे दोस्त होंगे नर्सरी में, फर्स्ट क्लास, फिफ्थ क्लास, ट्वेल्थ क्लास, या कॉलेज या नौकरी,
जिनके साथ बात करके आपको ऐसा लगा होगा कि इसके साथ तो मेरी दोस्ती ज़िंदगी भर चलेगी, मरते दम तक चलेगी, लेकिन अभी आपकी उसके साथ कोई दोस्ती नहीं है। या किसी को देखकर लगा होगा कि ये जीवन भर साथ रहेगा या रहेगी, लेकिन वो भी आपके साथ नहीं है। और अगर शादी हो गई है तो आपने जो सोचा होगा कि शादी के बाद इसके साथ मेरा जीवन इतना अच्छा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये वो भी नहीं है। ऐसे में अगर आप खुद को खुश रखना चाहते हैं तो इसकी जिम्मेदारी आपको खुद लेनी पड़ेगी। खुद को खुश रखो, किताबें पढ़ो, घूमो फिरो, सिर्फ खुद को खुश रखने के बारे में सोचो। ये जीवन का पहला उद्देश्य बना लो, खुद को खुश रखना। दूसरी चीज़, कभी किसी पर भरोसा मत करो। किसी से इतने अटैच मत हो जाओ कि कल को छोड़कर चले जाए और तुम्हारे हाथ पैर कांपने लगे। कोई भी कभी भी धोखा दे सकता है, ये अपने दिमाग में डाल लो। कभी भी किसी पर पूरी तरह भरोसा नहीं करना है, वो कभी भी धोखा दे सकता है। बस एक इस बात को आप मान लो, जीवन आपका सुधर जाएगा, क्योंकि नहीं पता कब कौन धोखा दे जाए। ये घोर कलयुग है, इसमें इंसान सामने से कितना ही प्यार दिखा ले, अंदर अंदर क्या चल रहा है आप कुछ नहीं देख सकते। एक तरह से कहा जाता है कि सब कर्मा है, भगवान उसको सज़ा देगा वो जो कर रहा है, लेकिन वो सज़ा कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, ना आपको पता है ना मुझे, हमें पता ही नहीं चल पाता वो सज़ा कब मिल रही है कब नहीं। इस जन्म में मिलेगी, अगले या उससे अगले में। ऐसे में अगर आप खुद को प्यार करना चाहते हैं, खुद को खुश रखना चाहते हैं, तो बस एक मूल मंत्र अपना ले, और वो मूल मंत्र है खुद से प्रेम करना और दूसरों पर कभी भी किसी पर भी भरोसा ना करना। आसपास के सारे रिश्ते, दोस्ती, यारी, कुछ भी है, कभी भी किसी पर पूरी तरह ना तो भरोसा करना है, ना ही इतना ज़्यादा अटैच हो जाना है कि कल को डिटैच होते वक्त आप खुद मर जाएं। कभी भी इतना अटैच नहीं होना है किसी से भी। आपको कभी भी किसी पर पूरी तरह भरोसा नहीं करना है, ना ही किसी से पूरी तरह अटैच होना है। कोई भी कभी भी आपको धोखा दे सकता है, बस आप ये बात अपने दिमाग में बिठा लें, आपका जीवन सुख में हो जाएगा। कोई भी सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। और मैं अपनी आवाज़ बदल कर आपसे अपने दिल की बात कर रही हूँ। आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में मुझे अपने दिल की बात बता सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और विषय पर बोलूं, किसी और समस्या पर बोलूं, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं। मेरा टारगेट है 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स का, और जिस दिन 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स आ गए उस दिन मैं अपना चेहरा भी आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। धन्यवाद।